बस 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 भाई, मैं नारे नहीं लगाओ, पंजाब असेंबली तक आवाज़ पहुंच गई, मुझे ना चुकले गई। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू हंसना मनाए। अब ताली हो जाए अच्छी सी। काश ये सीटियां मर्दों से ना आ रही होती। सख्त सख्त मुंह वाले लड़के सीटियां बजा रहे हैं, मुझे देख के शर्म सी आ रही है। और क्योंकि आपको पता ही है, ये रजिस्टर मैं करा चुका हूं कई बार कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। हम इतने मिडिल क्लास हैं, जैसे अमीर लोगों के नाम होते हैं ना, नाहिद खुर्रम अंजार वाला, हमीद रंगून वाला, हम इतने मिडिल क्लास थे, मेरा नाम था ताबिश वो वाला। इतना कॉमन। अच्छा, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनमें सबसे खास बात, हमने कुछ अरसे पहले बात की मिडिल क्लास अम्मी के बारे में। मिडिल क्लास अब्बा भी एक यूनिक चीज़ होती है। उनकी सबसे बड़ी परेशानी होती है बिजली बचाना। घर में हर वक्त बटन बंद करते रहते हैं, अब्बू बिजली बंद कर दो, लाइट बंद करो, ये कहाँ जा रहे हो। मिडिल क्लास फैमिली में आपने देखा एसी की सेटिंग, एक ही कमरे में एसी लगा होता है, सही, सब एसी के बिल्कुल नीचे अम्मी अब्बू ठंडे रहते हैं। फिर सीक्वेंस में बच्चे लगे होते हैं, बड़ी बहन, उसे छोटा भाई, सबसे आखिर में, सबसे छोटा था सबसे आखिर में। मैं तो गर्मी में ही था, गर्म रहा हूं मैं बचपन से। तो एसी की मैनेजमेंट बहुत प्रॉब्लम। अच्छा, अब्बू ना, वो मिडिल क्लास अब्बू की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, आप घंटी बजाएंगे तो उसके घर पे ना एक बंदा निकलेगा छत से बनियान पहना हुआ। कौन है? अब्बू अंकल ताबिश को बुला दें। नहीं है बेटा। मिडिल क्लास अब्बू कभी अपने बच्चे को घर पे दोस्तों से नहीं मिलने देते। तुम्हारे दोस्त यार आवारा होंगे, बस बाय डिफॉल्ट सारे दोस्त आवारा होते हैं अब्बू के नज़दीक। अच्छा, जब आपकी वो उम्र आती है ना, जब आप ट्यूशन्स पढ़ाते नहीं है, पढ़ना छोड़ देते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं, तब आपके अब्बा आपको ताना देना शुरू करते हैं। और कोई ऐसा आ जाए ना सीन टीवी के ऊपर कि भाई उसने 15 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट की ये सर्टिफिकेशन कर ली, तुम कब करोगे? कुछ किया करो, फाइवर पे काम करो, इंटरनेट पे काम करो, एक काम करो फ्री डांसर बन जाओ। वो फ्री डांसर? अम्मी भी परेशान हो गई कि अब इतने बुरे हालात तो नहीं है। फिर मैंने समझाया अब्बू फ्री लांसर होता है, वो फ्री डांसर नहीं होता इस तरह के। अच्छा, अच्छा, अब्बू जो होते हैं ना मिडिल क्लास अब्बू, इनकी खास चीज़ होती है, इनका स्कूल कभी घर के करीब नहीं हुआ। आप कभी अपने अब्बू से पूछेंगे अब्बू स्कूल, बेटा हम जाते थे स्कूल तो 2 गांव 3 जंगल ये पार करे, फिर एक वर्ल्ड वॉर लड़ी, बीच में 3 मार्शल लॉ भुगताए, फिर स्कूल आता था। अच्छा, मिडिल क्लास अब्बू की एक और निशानी बताता चलूँ, इनकी जेब में पैसे कम मिलेंगे, टिश्यू और टूथपिक बहुत मिलेंगे। इतना खाते नहीं, इतना फंसा लेते हैं। तो इस तरह की अब्बू के जो मसाइल हैं, इनके बावजूद एक चीज़ ये है कि अगर अम्मी जो है ना वो हमें परवरिश में जो है वो मदद करती हैं, हमारी परवरिश करती हैं, हमें बनाती हैं, तो वालिद साहब ये मेक श्योर करते हैं कि वो सारी मुसीबतें अपने ऊपर लें और हम तक सिर्फ सुख और चैन पहुँचे। तो अब्बुओं के लिए, अब्बू, तमाम अब्बुओं के लिए, अब्बू गुड जॉब, वेल डन अब्बू। मैं खुदा के वास्ते एसी थोड़ा ठंडा कर दें आप तो बनियान में सो जाते हैं, मुझे नींद नहीं आती। आज जो लोग आए हुए हैं हमारे मेहमान, वो भी अब्बू हैं, विलन्स के अब्बू। आज शो जो है ना, आप समझ लें वो नहीं होता रजिया गुंडों में फंस गई, मैं हूं रजिया। और आज शो का नाम है हंसना मनाए, आज शो का नाम है फंसना मनाए। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन नैयर इजाज एंड शिफ्कत चीमा। बस सर, वेलकम टू हंसना मनाए, प्लीज बैठिए सर। सर आज इतने बड़े बड़े विलन, मैं बता रहा हूँ बाखुदा मेरी रूह तक में दुपट्टा पहन लिया इन्होंने, इतना मैं डरा बैठा हूँ। यार हम इतने बुरे तो नहीं है कि हमें देख के तुम दुपट्टा पहन। नहीं, ये तो सर है ना, आपका कैरेक्टर्स बचपन से हमने ऐसे देखे हैं। अच्छा। बचपन से, मतलब वाकई में मैं बचपन से ही देख रहा हूँ। अच्छा देखो, हम दोनों ने एक चीज तय की थी जब मैं फिल्मों में आया था जी, तो मैंने और चीमा साहब ने एक चीज तय की थी कि चीमा साहब खवातीन को उठाएंगे आप, हाँ, उठा के ये लाते थे, बाकी खिदमत मैं कर देता। आपने बड़े बड़े विलन देखे होंगे। जी जी, महसूस भी किया। जो भी विलन आए, मदर शाह साहब आए, जग्गी मलिक साहब आए, दूसरे आए, उन्होंने एक एक ही लड़की उठाई। शफ़क़त चीमे को ये शर्फ है, इसने एक नहीं 2-2 उठाई हैं। हमने इंडस्ट्री में एक पहलवान पैदा किया हो। पहलवान साहब, अच्छा ये इससे पहला सवाल बनता है सर, आपने पहलवानी भी की है, आपने पेंटिंग भी की है, जी जी, आपने मालिश भी की है, यदि ये तो बस यार ये सबसे ज़्यादा सीखना किससे मिला आपको?
मुझे शौक था कि मैं फिल्म एक्टर बन जाऊँ। ठीक है। एक प्रोड्यूसर उन्होंने मुझे बुलाया कि यार ये मेरा एक काम है। मैं कहा जी अगर मेरे साथ चले। मैं उनके साथ डॉक्टर के पास चल गया। वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चलते थे। ठीक है। वो डॉक्टर ने जब देखा ना तो उसने कहा कि यार ऐसा लड़का हो जो बॉडी बिल्डर, में उसको मिस्टर लाहौर था। अच्छा। तो ऐसा लड़का हो जो आपकी टांग की मालिश करे तो आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन मालिश जो है वो ट्रांसफार्म के तेल की होगी, ये जो बिजली का ट्रांसफार्म तेल है उसकी। तो मुझे शौक था, मैं पेंटर आर्टिस्ट था। तो शौक किस चीज का? मैंने मालिश का? नहीं, मालिश का शौक है यार। मेरी क्लियर बात नहीं तो होना सुनो जात यार। सर। यार क्लियर बात है। यार बात कीजिए यार। Clear मालिश नहीं। का वो शौक नहीं अदाकार था। मुझे एक्टर बनने का शौक उसे था। मालिश का शौक था। पड़ गया शौक। अच्छा। और यार मेरे ना जी गल कोई ना करना यार। मैं मालिश का शौक। मालिश का शौक नहीं था, मुझे एक्टर बनने का शौक था। सॉरी। हाँ जी। मैंने उसे कहा कि आप मुझे हीरो ले लें, ठीक है। मैं आपकी टांग की मालिश करूंगा। अच्छा मैं बता दूं, हाँ। प्रोड्यूसर साहब थे जिनकी लात खराब थी, भाई को एक्टर बनने का शौक था, तो तब मालिश शुरू की इन्होंने उसकी। मैं बात की गहराइयों में जा रहा हूं सर। हाँ। देखो आज आप आज के दौर के आर्टिस्ट हैं ना, थोड़ा सा आपने YouTube पे कमाल किया तो उठा के आपको यहाँ बिठा प्रोग्राम दिया। में ले आए। हाँ। उस वक्त ये चक्कर नहीं था। उस वक्त तो बहुत खिदमत करनी पड़ती थी, फिर टैलेंट उभर के आता था। जाहिर मालिश कर रहे हैं, बताइए तो वो भी इन्होंने जो टांग। मालिश ऐसी की कि फिर सर मालिश कहां तक ले गई आपको? यार शरारत नहीं करो। अगर मैं मालिशिए का वो रोल अदा ना करता ना कर। तो आज शफकत चीमा ना होता। बात सही। मेरे से जो आपका धुआं ड्रामा आया, और गालिबन मैं उस वक्त चौथी क्लास में था, 93-94 में, और वो इतना इम्पैक्ट था। हाँ, एक मिनट मेरी बात सुनो। तुम उस वक्त चौथी क्लास में थे? मैं चौथी। बाल तुम्हारे ज्यादा सफेद है मुझसे। मुझे याद है उसमें जो कैरेक्टर था नबील, जब वो पहली एक एपिसोड में वो मर जाते हैं तो बाकायदा लोग रो रहे थे घरों में, सोयम वो हम रख लिया नबील का। और उसमें आप विलन थे, आखिर में पूरी टीम को आप ही मरवाते हैं, तो लोग आपसे नफरत करने लगे थे उस कैरेक्टर की वजह से। ऐसा तो नहीं हुआ कि अभी आप उसके बाद रेस्टोरेंट में गए हों तो लोगों ने बच्चे छुपा लिए हों, औरतें पीछे कर ली हों कि वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं? नहीं, इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता था बताइए। कि मैं जब रेस्टोरेंट में जाता था, खूबसूरत औरतें मुझसे आके ऑटोग्राफ लेती थी। शफकत सर, वर्जिश आप बहुत सालों से कर रहे हैं, अब तो जी। 40, 50, 60 साल हो गए होंगे वर्जिश करते करते। नहीं 60 साल तो नहीं हुए, तुसी एडा भी छोड़ मैनू ना कहो यार ये सिर्फ 32 साल के। 3-4 बार। हाँ मतलब 32 साल के। ये हमारी अम्मी है, उनसे कोई पूछो ना इसकी उम्र कितनी है तो वो कभी नंबर में नहीं बताती। अम्मी अफशां बाजी की उम्र कितनी है? बेटा वो जब पैदा हुई थी तो समझ लो अनवर की शादी हुई थी। अनवर की शादी कब? अनवर की शादी तुम्हारे समझ लो फुप्पो की पहली जो बच्चा हुआ उस दिन हुई थी। अब आप मैथ की इक्वेशनें बनाते रहो, x + y = अनवर। बिल्कुल वैसी बात आपने की कि 82 में आप मिस्टर लाहौर माँ बने के थे, लिए बच्चे जितने मर्जी बड़े हो जाए अच्छे ही होते हैं। तो 20-21 साल तो होंगे आप 82 में। यस यस। तो वर्जिश का जो स्केड्यूल था वो बताएं, हम जैसे सुस्त नौजवान जो पड़े रहते हैं घर में, लेटे रहते हैं और खाली लेटे रहते हैं, आपकी तरह नहीं, तो ये वर्जिश कैसे होती है? असल में जिन्होंने अपना नाम कमाना होता है ना, वो रात को जागना जरा थोड़ा सा पसंद करते हैं, फख्र करते हैं। वो अपने जिस्म को आराम नहीं देते और किसी के जिस्म को भी आराम नहीं देते। मारते रहते ना आप लोग, विलन रहे हैं। यस यस यस। 60 साल उम्र, 946 मूवीज आपने एटलीस्ट की हैं, 946। जी। समझ लें 15 मूवी आप महीने की निकाल रहे हो, साल की 15 मूवी साल की। जी। है? तो सर ये कैसे मैनेज कैसे करते थे? हम तो एक शो कर लें, हमारी गर्म पानी पाँव डाले बैठे रहते हैं, फिर पाँव आ गए बीच में। एक जिद्दत की बात है, जो अपनी मंजिल को तलाश के लिए लोग निकलते हैं ना, उनके अंदर एक जज्बा होता है। वाह। यानी कि जहाँ रात के अंधेरे में, जैसे कि मैं दिन फिर रात का अंधेरा, रात के अंधेरे में फिर वो सोचते हैं कि मैंने अपना नाम कैसे रोशन करना है। रात के अंधेरे में वो सोचते हैं नाम कैसे रोशन करना है। रोशन करना होता है रात के अंधेरे में, हाँ। सोचो रात के अंधेरे में नाम रोशन करना। मेजर सर, जब काम स्टार्ट किया, क्योंकि आपने तो माशाल्लाह पढ़ाई भी पूरी की, मास्टर्स भी किया, पॉलिटिकल साइंस में माशाल्लाह मास्टर्स किया, जी। जब ये काम करने लगे तो घर से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा? उस जमाने में तो शायद वो घर का ऐसा मसला नहीं था। वालिद साहब जो थे वो बहुत लिबरल टाइप के थे। वो कहते थे भाई जो बनना है, लेकिन आपने पहले अपनी तालीम मुकम्मल कर। सही है। तो वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं रही, तो मैं लाहौर में पढ़ता था, तो फिर मुझे जाना पड़ गया कोयटा। ठीक है। फैमिली वहाँ थी।
अब कोयटा में जाके वक्त गुजारने के लिए आप देखें ना, बड़े शहर से जब एकदम छोटे से शहर में जाएंगे तो आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम। मुश्किल होती है। बस एक जगह पे एक डायरेक्टर साहब ने देखा, उसने कहा जी हम लोग कोयटा में ड्रामे शुरू हो गए, आप काम करेंगे? मैं कहा जी मुझे तो आता ही नहीं है, मेरा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो मैं कैसे काम शुरू करूँ? उन्होंने कहा नहीं हम करा लेंगे, बस आप ओके कर दें। तो पहले जब मुझे कास्ट कर लिया, मैं गया तो मुझे सरदार का रोल मिला था, यंग टू ओल्ड कैरेक्टर था। बलोच सरदार का या वो सिख सरदार का? नहीं बलोच सरदार। बलोच सरदार का। वो जब मैं करने गया तो लाइनें, वो हाफजा अच्छा था, एकदम याद हो गई। उन्होंने कहा जी यहाँ से आके यहाँ आके ये इधर बोलना है, और मैंने आके लाइनें बोलना शुरू कर दी। तो उसके बाद जाके थोड़ा जब समझ आई कि यार ये काम तो मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर है, तो फिर मैंने इस काम की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी। वाह। यानी आपको कोई मालिश वालिश नहीं करनी पड़ी? नहीं, मैं उस तरह से बिल्कुल नहीं है। मालिश करके अच्छा तुसी मैनू मालिशिया का मशहूर कर दिया। अच्छा, ये एक अजीब सा सवाल है आप दोनों के लिए, पता नहीं अजीब है नहीं है। समीना पीरजादा के अंदाज में पूछूंगा, कभी प्यार हुआ है? हर रोज होता है। कोई ऐसा इश्क जो याद रह गया हो? हाँ यार, जब छोटे थे तो यही कोई 10-15 साल पहले की बात? आप इसको ये समझ लें कुछ 7 साल पहले की 7 साल पहले की बात थी, जब हम छोटे थे। अभी मैट्रिक, बहुत ही छोटे थे, मैट्रिक में होंगे। मैट्रिक का एग्जाम देना। यार खुदा दा वास्ता जी इतना भी झूठ ना बोलो यार। तो एक जगह स्टार्ट हुआ। हाँ, अच्छा। बहुत ज़्यादा इश्क चला, और उसके बाद सब छोड़ छाड़ के मैं चला गया कोयटा, और जब आया तो 3-4 छोटे छोटे इश्क थे। शफकत सर, मेरा इश्क बड़ा मशहूर है। कहाँ? वो है रीमा जी के साथ। हाँ, वो इश्क के काबिल थी, मैंने उनको देखा अपने इश्क में। वाह। एन इश्क जिन्हां नूं लग जांदा वो फिरदे हैं वांग दीवानियां दे। इश्क जिन्हां नूं लग जांदा वो फिरदे ने वांग दीवानियां दे, कई सुक जांदे, कई मुक जांदे, कई सड़ जांदे नाल तानियां दे। वाह वाह। ते अकल जिन्हां दे हिक ते लत रखे, अकल नस जांदी है विचों खानियां दे। बद्दे इश्क दे यारों नहीं छुटदे, कैदी छुट जांदे कैद खाने। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मॉल सर, आप ये देख रहे हैं, ये हम हर शो में 200 प्लस बिरयानी पे ऑडियंस बुलाते हैं। आज भी आई हुई ऑडियंस ये आपसे सवाल पूछना चाहती है, इनके दिलों में सवाल है। जी जी, तो मैं इनकी तरफ बढ़ूंगा और इनसे सवाल पूछूंगा। यस ठीक है? यस। हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा वालेकुम नाम ममनून हुसैन है, और मेरा सर से ये सवाल है कि सर ने इतनी मूवीज में हीरोइंस को उठाया है, तो कभी आपने जानबूझ के रीटेक किए हैं? असल में बात ये है कि दूसरा मौका जो है ना वो देते हैं जो नाकाम लोग होते हैं। और किसके पास सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुल्ला शाहिद। क्या करते हो अब्दुल्ला? स्टडी। क्या स्टडी। क्या स्टडी। अबे क्या स्टडी? 9th क्लास में पढ़ा सर। इसमें 9th क्लास में। 9th क्लास में? जी सर। कच्चा ही आ गए तुम तो, कच्चा ही आ गए बिल्कुल। क्या सवाल है? इन्होंने इतनी मूवीज में काम किया है जिनमें ये विलन बने हैं, तो कभी को इनको असली जिंदगी में विलन टकरा है? शफकत सर ये बताइए, मैं तो कराची से आया हूँ, आपको पता कराची में मोबाइल चोरी ये वो होता है रोड पे। कभी आपके साथ कोई ऐसा हुआ? आपके साथ सर, पहले तो शफकत सर से पूछूंगा, कभी ऐसा कोई बदमाश आपको लड़ गया हो और आपको फिर देख अबे शफकत सर यूं भाग गया? हाँ, कई बार ऐसा टकराव हो जाता है। कई बार जब नया मैं एक्टर बना ना, तो मैं रात के कोई 2-3 बजे अपने घर जाता था। वाह, तुमको पता लगा? अपने घर जा रहे थे आप? अपने घर जा रहा था मैं। किसके घर से? तालियां। विलन? ये कितना शरीफ आदमी अपने घर जाता था। ये किसी के घर से जा रहे होंगे ना? भाई मैं स्टूडियो से घर जाता था अपने। अच्छा। तो बदमाश की बात हो रही है ना, कि बदमाशी है। तो मैं रास्ते में खड़ा हूँ तो मुझे उस बदमाश ने रोक लिया। ठीक। मैंने कहा यार आप देखते हैं कि मैं फिल्मों में बदमाश बनता हूँ, आप बदमाश बनकर रोक रहे हैं कि यार मुझे पैसे दो, ये करो वो करो। तो ये पैसे बड़ी मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, तो मैं आपको दे दूँ। तो ऐसे की झगड़े की बिना जो थी ना वो बन गई। अरे वाह। तो वो अंदर का जो शफकत चीमा था वो जाग पड़ा। वहीं रिहर्सल कर ली? वो जाग पड़ा। आज भी वो निशान है मेरी इस उंगली पे।
हाँ नजर आ रहा है मुझे खंजर मार दिया उसने, और मैंने उसको हाथ जो था वो पकड़ लिया। ओह क्या बात। नहीं सर, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा जिसमें आपको मैन ऑफ 1000 फेसेस यानी कि 1000 चेहरों वाला इंसान कहा गया। बहुत बड़ा एजाज। वो होता है ना, वो हमारे जितना मुंह उतनी बातें होती हैं, जितने चेहरे उतने किरदार आपने अदा किए। क्या कहानी है, हाउ डू यू फील अबाउट इट, डू यू थिंक इट इज़ राइट, या आपको लगता है नहीं ज़्यादा ही लिख दिया है, या आपको लगता है कि मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा लिख दिया है, और लेकिन एजाज को कम्प्लीमेंट्री लेना चाहिए। बिल्कुल। पिछले दिनों एक रिसर्च हुई जिस पे वो आया था कि 7 कैरेक्टर्स थे जो साइकोपैथी लोगों ने कैरेक्टर्स किए हुए। उनमें वन मैन आर्मी वाला आदमी था, उसमें रॉबर्ट डी नीरो साहब थे, उसमें मेरिल स्ट्रीप थी, उसमें जोकर वाले आर्टिस्ट भी थे, 2 बहुत पुराने आर्टिस्ट भी थे जिन्होंने साइकोपैथी के रोल किए। उसमें कालिदास मेरा भी तस्वीर लगाई हुई थी उन 7 में। व्हाट एन ऑनर सर, व्हाट एन ऑनर। आपको 1000 फेसेस क्यों कहा जाता है सर, और कितने किरदार अदा किए, उसकी कुछ एक झलक दिखाना चाहता हूं मैं ऑडियंस को। है ये स्क्रीन पर देख रहे हैं सर, ये किरदार आपका, ये आप शेख बने हुए अरबी, ये कौन है सर, ये कैरेक्टर का जरा बताइएगा। मौला जट फिल्म जो आ रही है अभी रीबूट, जो उसका नया आ रहा है वर्जन। हाँ, वो उसका कब आ रही है नहीं आ रही, ये अब अल्लाह ही जानता है भाई। ये तो नवाज शरीफ बन गई है सर, आगे नहीं दे रही। ये किरदार बहुत वाओ। नैयर भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो जल्दी से एक काम कर लूं। और हज़रात जल्दी से ब्रेक लें, पैसे आए, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू चल रहा है। हंसना मनाए चलता रहेगा। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब, ठीक हैं? ब्रेक में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आपकी तबीयत खराब हो गई? ठीक है, मेरे साथ मौजूद है नैयर इजाज। नैयर भाई, अच्छा आपने कॉमेडी भी की है, आप विलन भी आए, आपने कैरेक्टर्स भी किए हैं, बहुत चीजें की हैं, आप ख्वाजा शेरा भी बने, तो आपने इन सबसे मजा किस जॉनरा में आता है आप? देखिए, जब तक किसी भी किरदार को करने के लिए हाँ, आप उसके अंदर घुसेंगे नहीं, वो किरदार नहीं हो सकेगा। अच्छा, मैं किरदार में घुसना है हमने। हाँ, अब ये किरदार अगर मना कर दे, मैं नहीं घुसने दूंगा। किरदार मुझे घुसने देता है, ठीक, मैं उसको आपका है किरदार के साथ, मैं छेड़ लेता हूँ, वो फिर छिड़ जाता आपका है। किरदार थोड़ा बद सा है। बद से। नैयर सर, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी 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 जेके के बच्चे, आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आप मेरा नाम हल्के लिया करें, आप मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बोलो बोलो। आज तो नैयर इजाज साहब और शफकत चीमा साहब आए हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं। अब आए यहाँ आए, ये आपस की बात है। ताबिश यार मेरी बात सुनो, क्या ख्याल है? इसको समझाने की कोशिश करो यार। सर बस कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो आप रुखसती कर सकते हैं इनकी। क्या मतलब है? लड़का खड़ा है और बड़ा भाई भी साथ है, रिश्ता मंगो बाजी। अरे मंगो यार, वो खुदा का खौफ करो यार, इसको समझाने की कोशिश करो यार। मैं क्या समझा सकता हूँ? चल भाई, बात कर ले। उन्हें वक्त नहीं समझा पाया। देखें शफकत साहब और नैयर देख ही तो रहा हूँ आपको साहब, नहीं मैं कह रही थी कि आपके जमाने में हीरो हीरोइन के लिए क्या क्या कुछ नहीं करता था कि नहीं, और ये यहाँ बैठ के जुगते मारते रहते हैं बस। झुक से मारते हो? मारो मारो। नहीं सर, क्या मारूँ आप मुझे बताएं। झुकते हैं यार मुझे ये बताओ, मेरे होते हुए मार सकता है कोई? नहीं 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 नहीं, तो सुनो, बताएं मुझे। हले नहीं। अच्छा, अरे ठहर जाओ। शिकायत क्या है? फर्ज करें कि आपकी आंखों के सामने अगर शफकत चीमा साहब मुझे किडनैप कर लें तो आप परेशान होंगे कि नहीं? मैं क्यों परेशान होऊंगा, उनको काम आता है ये वाला, सही से करेंगे वो। आपको नहीं आता कैसे? फर्ज करें। मैं नहीं फर्ज कर रहा, मैं फर्ज करता रहूं, पागल हूं मैं, फर्ज करता रहूं भाई। तो आपको इतना छिड़ने का शौक क्यों है? बहुत शौक है ना आपका छिड़ने का। ये आज बैठे हुए पाकिस्तान के सबसे बड़े विलन, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करा दूंगा। सर आप छेड़े। नहीं इतना ना छेड़े। है तेरे बाजू नींद रानी आंधी, आंधी सारी रात। पैमरा सर, पैमरा। यार मेरे होते हुए, वही शफकत चीमे के होते हुए, और इजाज नहीं पुड़ी चुक के ले जाए। नहीं भाग जा, दौड़ जा। सर पता नहीं शो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन कहीं तो जा रहे हैं। जा रहे हैं बस।
सर नैयर ये बताइए, आपने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है, यस। तो सियासत में आने का कोई इरादा? नहीं भाई, सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। और वैसे भी सियासत इतनी गंदी कर दी गई है, हाँ। जबान और बिहेवियर इतने चीप हो गए हैं कि दिल नहीं करता सियासत की तरफ आने। भरपूर तालियां इस बात पे, भरपूर भरपूर बिल्कुल भरपूर दाद है। आप नहीं, आप नहीं आएंगे, और ये सही बात है, आपकी गंदी हो गई है। मतलब साफ लोग आएंगे तो सही होगी ना, तो आप भी मना कर देंगे तो सही कैसे होगी? मैं नहा धो के चला जाऊंगा फिर, गुस्ल करके। गुसल करके। आपको लगता है सियासत पे गुस्ल फर्ज हो चुका है? बिल्कुल सर। अब ऐसा है, एक अजीब सा गेम बना रहा हूं दिमाग में मैं नैयर साहब का रिश्ता लेकर आया हूं। अच्छा, नैयर साहब और से मैं प्यार करता हूं, ये एक दोशीज़ा हैं, खातून। नैयर साहब आपने तो बड़े रोल किए ना, आप चलो ठीक है, बन। देखो एक बात जरूर है, इज्जत बचाना आपका काम है, मैं इसमें वो नहीं बोल सकता। मैं कर भी क्या सकता हूं सर? नैयर साहब का मैं रिश्ता लेने आया हूं, आप इनके शफीक बाब हैं। आपने मुझसे शादी नहीं होने देनी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं अशफाक। वालेकुम सलाम। हमारा सर कराची में बिजनेस है बोरियों का, अच्छा हम बोरियां बनाते हैं। अच्छा, तो ऐसा है कि सर ये जो आपकी लड़की है ना, ये फारिग घूम रही है तो मैंने सोचा इसके हाथ पीले और मुंह लाल कर दूं। तो मैं कभी भी बयान ना करा। लेकिन आप मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ? आपके बारे में सुन रखा है। दो बार मामा कहिए तो एक मामा बनता है, तो इतो जान की गल कर। मैं देखिए, बात में मैं डरता वरता कोई नहीं हूँ भाई, मैं लड़की का हाथ लेकर ही जाऊंगा। अच्छा, हाँ, इतना बड़ा हाथ पकड़ लोगे? मैं 2 बार में पकड़ लूंगा। तो फिर शादी 4 बार में करेगा ये मुझसे? और नहीं, हमें शादी करनी आती है, हम थोड़ी बहुत कर चुके हैं, लेकिन बस रिश्ता दें जी। अब्बा मैं नहीं लेसा, अब्बा मैं नहीं लेसा। मैं इसकी मूछों का ख्याल रखूं। असल में बात यह है कि आजकल बेटियां इसी तरह की आती हैं जिस तरह इनका मुंह है। अल्लाह करे हर बेटी को ऐसा बाप मिले, आमीन सुमा ऐसा आमीन। बाप मिले जो इतना समझदार है, समझदार हो, आंखें भी ठीक हो, आंखें भी ठीक हो, और मालिश ऐसी करता हो कि सुभान अल्लाह। आज बहुत पिटूंगा मैं, बहुत पिटूंगा मैं आज। अब हम जा रहे हैं जरा ऑडियंस की तरफ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? ज़ियाउर रहमान। ज़ियाउर रहमान जी सर। क्या करते हैं सर? मैं सर टेक्सटाइल में जॉब करता हूँ। टेक्सटाइल में जी। जॉब करते हैं जी। बेगम के साथ आए? जी। क्या कह के लाए बेगम को? कहाँ जा रहे हैं? आओ तो मैंने शफकत चीमा और नैयर रिजाज को दिखाने ले जाऊं। बिल्कुल सर, पता चला था कि ये आए हैं तो इनको देखने के लिए आज। बेगम ने मना नहीं किया? नहीं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल शौक से जाना है। देख रहे हैं सर? जी, देख रहे हैं, बेगम ने कहा नहीं मैं शौक से जाऊंगी। वेरी गुड। तो सवाल पूछिए। अच्छा, मेरा शफकत साहब से सवाल था एक्चुअली ये है कि हम लोग शादी पे जाते हैं तो किसी से कोई टक्कर हो जाए, किसी को कोई इधर उधर नज़र चली है, तो बड़ी मुश्किल से हम लोग जो एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने तो कोई 950 मूवीज़ कर ली हैं और तकरीबन हर हीरोइन को आपने उठाया, तो जब घर जाते हैं तो कोई ऐसी कभी हुई है कि एक ही कर रहे हो तुम? बेटा असल में बात यह है कि वो शफकत शीमा और है, जो घर में शफकत शीमा होता है वो कोई और है। मेरी 6 बेटियां हैं माशाल्लाह, और एक मेरा बेटा है। वाह। बेटा हम कुछ और लोग हैं, स्क्रीन पर हम कुछ और नजर आते हैं। अच्छा शफकत भाई, मुझे बात बताएं कि रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं? मज़ाहिया फिल्में देखते हैं, गाना गाते हैं, बस पड़े रहते हैं, कहीं निकल जाते हैं, किसी को बुला लेते हैं? मेरा जो ताल्लुक है ना वो आलम दीन घराने से मेरा ताल्लुक है। जब भी मुझे कोई वक्त मिलता है ना तो मैं दीनी किताबों से उनका मुतालिया करता हूँ और उनसे अपना दिल लगाता हूँ। ये है ना, ये क्या हुआ? कहाँ जा रही हो चुमिया? घबरा गई? ये हमने तो सिर्फ इतना ही कहा है, हम तुम्हारा पति बनना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ साथ फेरे लेना चाहता हूँ। लाजो, ओए ओए, दिल जले, दिल जले, ओए लाले, 3 विलन एको छत तले। क्या बात है, आज तो बड़ा मजा आएगा। एक करेला ऊपर नीम चढ़ा और तीसरा चुंझवाला चढ़ा। मुगैम्बो खुश हुआ। अपना
शफकत सर आपका तारुफ है ना अमरीश पुरी से? हाँ, जी जी जी। आप कोई अच्छे विलन लगते थे या बस एवरेज? नहीं नहीं, वाकई मतलब भाई हमने तो शफकत मियाँ से बड़ा सीखा है। मैं अमरीश पुरी को सलाम सलूट करता हूँ, उनकी शख्सियत को, वो बड़े लोग थे। मैंने आपसे बड़ा सीखा है। आपकी देखा देखी मैं भी हीरोइन लेके कमादों में घुस गया। वाह, हैं कहाँ घुस गए? कमादों में। अरे हीरोइन तो घर पहुंच गई, मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। जानते हो क्यों? क्यों? किसी बदबख्त ने गन्ना काट के छोड़ा हुआ था, वो मेरी कमर में चुभ गया। मेरी कमर में वो गन्ना घुसा। अगले दिन अखबारों में जानते हो क्या हेडिंग लगी? क्या? और चुपो। ये बैठे हुए शफकत चीमा, ये बैठे हुए नैयर एजाज, आप मुझे बताइए कि दुनिया में कोई इस मिसाल के विलन और हैं? नहीं, दुनिया में ऐसा विलन मैंने आज तक कोई नहीं देखा, यानी हर शख्स जिनसे नफरत करे। मैंने तो जिंदगी में जो कुछ सीखा एक दिन है तो अभी आता हूँ। अरे यार ये आज हो क्या रहा है यहाँ पर यार? मैं नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं खुद फंसा हूँ। अच्छा जी, आप मुझे इजाजत है। और शफकत चीमेनो में इधर मैं इधर मैं थे शूटिंग में था। ये देखो वायरिंग निकल रही, उनकी वायरिंग निकल गई। आप उनको देखते ही आपकी वायरिंग खराब हो गई। भाग जा। और मेरी छमिया। अरे यार ये देखा, मैं टीवी पे नहीं दूंगा। मैं उनकी जगह अपनी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। अबे हट पीछे, कुर्बानी देने को तैयार हूँ। जेके रौनक आप भागे, मैं अमरीश को संभालता हूँ। रुक जाओ, पूरी तुम्हारी अमरीश, मैं तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होने दूंगा। आतंकवादी की कोई ख्वाहिश नहीं होती। हालात बहुत खराब होते। अच्छा इधर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेना पड़ेगा, आपको पता है पैसे उसी से बन रहे हैं। खातिन आजाद प्लीज ब्रेक लेकर आइए और कहीं जाइएगा नहीं, वापस आइए ना। वक्त आ चुका है सर, एक गेम खेल लिया जाए आपसे। इस गेम का नाम है गलत जवाब देने आपने सर। इस गेम में आपने सिर्फ गलत जवाब देने, रॉन्ग आंसर्स ओनली। इस गेम का नाम है, मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा आपने पुट्ठा ही जवाब देना, ठीक है ना? सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा शफकत सर, क्या पाकिस्तानी हुकूमत अपने आर्टिस्ट का ख्याल रखती है? हाँ जरूर, क्यों रखती है? सर पे उठा के रखती है, मैं तो कहता हूँ रखती है, सर पे उठा के रखती है। गाड़ियाँ शाड़ियाँ लेके मुफ्त देती हैं, वाह, उनको मांगने से बचा लेती हैं, वाह, उनका इलाज कराती हैं, प्लॉट देती हैं, उठा के रखती हैं, वाह। नैयर सर, क्या आज अदाकार अपने सीनियर्स की इज्जत करते हैं? आज के अदाकार इतनी इज्जत, जब सीनियर आते हैं तो जूनियर पाँव में पड़ जाते हैं। अरे और जब तक सीनियर कहे ना वो उठते ही नहीं। क्या आप जवानी में दिल फेंक थे? नहीं, हमारे अच्छा नहीं समझा जाता इस चीज को। हाँ, हमारे खानदान में इस बात को अच्छा नहीं समझा जाता। मैं दिल क्यों फेंकूं? भाई मैं दिल क्यों फेंकूं? सही बात है। नैयर सर, खूबसूरत एक्ट्रेसेस के साथ काम करना पसंद करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अच्छा। मैं खुद बहुत खूबसूरत हूँ और खूबसूरत एक्ट्रेसेस को कटवा देता हूँ। वाह जी वाह। शफकत सर, मैंने आपके इश्तिहार देखे, मोबाइल का आपने कारोबार स्टार्ट किया था, बिजनेस स्टार्ट किया था। चीमा मोबाइल है वो, मैंने बड़ा इश्तिहार वायरल भी हुआ था। आप खुद मोबाइल रखना पसंद नहीं करते? आप यकीन कीजिएगा कि मोबाइलों की दुकान है, शॉप है जी हाँ, लेकिन मुझे नंबर मिलाना ही नहीं आता। अरे वाह। अच्छा एक गेम खेल रहे हैं, इस गेम का नाम है या। अंग्रेजी वाला नहीं, उर्दू वाला। या होता है ना, ये या तो ये या तो वो, ठीक है। ये गेम है। शफकत सर आपसे स्टार्ट करूंगा, पंजाबी खाने या डाइट फूड? डाइट फूड। लाख का कालिदास या धुआं का सलमान? मुश्किल सवाल है ये, दोनों बहुत बड़े कैरेक्टर्स थे। लाख का कालिदास। वो बहुत बड़ा कैरेक्टर था। पंजाबी फिल्म या पश्तो फिल्म सर? पंजाबी हो गया। पंजाबी में, पश्तो में वो मजा नहीं रहा। नहीं। ड्रामे या फिल्में? फिल्म। अच्छा, जबकि कम की हैं आप, ड्रामों से तो कम ही की हैं। हाँ। शफकत सर आप ड्रामे या फिल्में? फिल्म ज्यादा। ड्रामे आपने किए हैं मगर आपने ड्रामे कम किए, फिल्में ज्यादा की हैं। हाँ जी, आप दोनों का ये उल्टा है। फिल्म तो बहुत ज्यादा की। हाँ, वो मालिश भूल गए हम लोग। अच्छा ये बताएं, आप सवाल करें, अब जरा तगड़ा। थोड़ा सा मतलब ये बात अटक रही है यार, ये मालिश की बात क्या हो रही है? बात ऊंचे आओ आप आज। वो तेरे इस शोर शराबे की वजह से
मेरी भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया। यानी कि आपकी भैंसों को इनके डर से परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रही। बिस्मिल्लाह करा। वे पाकिस्तान के इतने बड़े विलन तशरीफ फरमाए। चीमा साहेब, क्या हाल है? ठीक ठाक? हसन मुराद तुम तो ठीक हो ना यार? यार ये होते हैं मर्द पंजाब के। बैठो जनाब तशरीफ बड़ी रखो। मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। ये देखो छाते, खुद अपना आप देखो। ये देखो मर्द का चेहरा, वाह। और अपना देख लो जिਵੇਂ भूंड सुकने पे है। ये देखे, ये होते हैं मर्द के कान। बड़े बड़े कान ने यार वैसे। कानून के कान, कानून के कान। इतने बड़े कान है, आधा किलो दाल तो इसमें पक सकती है। अरे असड़ है तो क्या करूं? मर्द है पंजाब के ये। ये दोनों हाथ जोड़े ना, ये मर्द के हाथ हैं। 2020 इन पे हो सकता है। अपने हाथ में नाजुक से नक देखा अपना? हाँ, क्या? चेहरे पे तितली बैठी हुई है। वाह, बहुत अच्छी बात। इधर नाक देख। वाह। और जंग भी लग जाए ना, पूरा मोहल्ला इसमें पनाह ले ले। क्या बात है। आबश भाई, इतने बड़े क्राइम लोगों को बिठाया हुआ है, इनको पता है कि ये थाना आबाद है। क्राइम लोगों को नहीं, क्रिमिनल को। आबाद है, एक जमाने में आबाद था, अब तो बर्बाद है, बेहाल है। बल्कि आजकल के सियासी हालात के हिसाब से तो इस्लामाबाद है। जिसका दिल करता है बर्बाद करके चला जाता है। क्या 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 किसने क्या बिगाड़ दिया आपका? बिगाड़ क्या दिया? उसके छोड़ा क्या है? चीमा साहब ने एक फिल्म में हमारे 300 बंदे मारे हुए पुलिस के, किसी फिल्म में 400 मार देते हैं। सर जी, इतनी मुश्किल से हम भर्तियां पूरी करते हैं, हमारी एनरोलमेंट नहीं पूरी होती। यार पुलिस ही है, जब पुलिस पे फायरिंग होती है उस वक्त तुम कहाँ होते हो? मुझे आईजी साहब का हुक्म है कि तूने थाने से बाहर नहीं जाना। अच्छा, तेरा आईजी तुझे बचाता है? आईजी असल में इनके ससुर हैं। जब क्या है ससुर। मेरे कहा से ससुर आ गए जब आपकी बात तो तभी से बात करो या आपके अंदर से भी गोलियां निकाल लेंगे। जी सुसड़ हैं तो पुलिस में भर्ती हो गया, वरना ऐसे बंदे मौत के खूह पे टिकटें ब्लैक कर रहे हो। इनके आपका ससुर आईजी हैं। ओ सॉरी, आईजी इनके साहब का ससुर है। नहीं, इनके ससुर साहब का आईजी हैं। मैं एक डिसीजन पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर ये बात कर लेते यार ये आपने अभी बताई ना, इन्फॉर्मेशन इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ। आईजी साहब को होगा मैं। अच्छा, आप इनका थाना देखे नहीं है, ये लिखा है यहाँ रिश्वत देना मना नहीं है। हमारे प्रोग्राम का नाम है हंसना मना है, क्योंकि हमारे मुल्क को जिस काम से मना करो वही काम करते हैं। तो फिर ये लिखा है तो इसका क्या मतलब हुआ? रिश्वत वो रिश्वत नहीं दे रही। हाँ, शाबाश, बिल्कुल सही है। देख तो मैं कोई गलत कह रहा हूँ? यार सही कह रहे, देख तो सही कितने बड़े फनकार आए हुए हैं। जानता हूँ चीमा साहब को। हाँ, चीमा साहब ताबश भाई दूर अंदेश फनकार है। दूर अंदेश मिसाल हो जाए। सर, इनको पता था कि एक दिन पेट्रोल ने 200 रुपए तक लीटर जाना है। ठीक है, इसलिए इन्होंने शुरू से ही लड़कियों को घोड़े पे उठाया। किस पे? घोड़े पे, हॉर्स समझता है, कैटल शो। यार ये जूम आनी बातें जो हो रही हैं ना यार, जूम आनी नहीं थी, वो क्लियर थी। अरे पागल है। अच्छा चीमा साहब, आप घोड़ा आपकी इतनी बात मानता है, कभी लोगों की मालिश की है, घोड़े के भी कभी मालिश की है? यार ये मैं कर सकता हूँ। यार मेरी बात सुनो। उठाएं सर, ये ले। नहीं, ये कितनी बुरी बात है यार। मैं सारे शो में बोलूँगा। यही नहीं, गलत बात है यार। खड़ा हो गया। क्या हुआ चीमा साहब? होना की है, ये मजाक है यार। यार मजाक की कौन सी बात है, ये तो वैसे। यार मैंने फिल्म में काम किया यार, मैं को मार्चिया तो हूँ नहीं। मैं कह रहा आप एंकर आप समझाने की कोशिश करें। नहीं चीमा साहब, नहीं यार, नहीं ये यार आप सब चीमा साहब, ये इनका लिखा हुआ बोल रहे हैं। मैं जा रहा हूँ यार। यार कहाँ ऐसा शो यार करते हैं आप? नहीं यार खड़ा हो। कोई ऐसी बात नहीं यार, नहीं तुम आपको पता है, आप नहीं समझा सकते यार। नहीं सर, बदतमीजी है यार। यार बात सुनो, ये बात गलत है, अब मत करना। आ जाओ। नहीं, बुरी गल है। मैं ताबिश भाई लिख के देते हैं। मैं ड्रामा कर रहा हूँ यार। मैं तो यार मुझे पता भी नहीं है कि सीरियस है नहीं है सर। आप सीरियस का मतलब ये क्या हुआ? ये बुरी बात है यार, बहुत बुरी बात है। मैं एक आर्टिस्ट हूं, मैं पाकिस्तान का एक सुपरस्टार हूं यार। आप लेजेंड है सर। आई एम सॉरी। और यार छाड़ यार। नहीं आई एम सॉरी। और यार छाड़ यार, मेरी यार चीमा साहब देखो। नहीं यार, छाड़ यार। भाई
यार आप मेरे सीनियर है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ यार। सीनियर है तो मैंने क्या कह दिया है? मालिश की नहीं है आपने? अरे यार मैं को गलत कह रहा हूँ, मेरे आंखों के सामने ये वाकये हुए हैं। यार मुझे बताइए सर यार ये क्या अभी करने की क्या जरूरत थी? यार पागल ना बाड़े यार, चल इजी इजी इजी। अच्छा अब ठीक सब है, मेहमान आए हुए हैं, इज्जत करते हैं, मैं बैठा हूँ। आप अब तो सर करना करें नहीं तो यार बुरी बात है यार। बहुत सर तशरीफ रखें आप। चल यार प्रोग्राम खत्म कर दे अब। मान गए कि मैं मालशी है माफ कर दीजिए, बड़ी बड़ी मेहरबानी। चलो जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरा तो दिल अजे तक यार धड़कन डे है। मैं कहा चीमा साहब तो इतने प्यारे लोग हैं यार। यार मैं ये बात सुनो, कम से कम मुझे तो बताओ ना, ये हमारे शो में हो रहा है। आपको इतना नहीं बताना था हमने। मुझे क्या बताओ यार। ठीक हो गया ना, तेरा शो अच्छा हो गया। ओ भाई दिनाद, आपको लग रहा होगा ये प्लांटेड है, मुझे नहीं पता था भाई, अल्लाह की कसम। मेरे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के सबसे बड़े विलन और सबसे बड़े हीरो शफकत चीमा एंड नहीं एजाज नहीं जर्मन, कर मिलेंगे हंसना।